जय श्री वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवे सर्वकार्येषु सर्वदा। लोकाविरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हम आज अरण्य कांड में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे आदरणीय गुप्ता जी ने कहा, आज का पाठ आदरणीय शकुंतला जी श्रीवास्तव करेंगी और समीक्षा संजना मिश्रा जी करेंगी लखनऊ से। जंगल का, अरण्य मतलब होता है जंगल, और जंगल का अपना नियम कानून होता है। यदि वहां पर प्रेम, आनंद और विस्तार है तो वहां पर वैमनस्यता भी है, घृणा भी है और क्रूरता भी है। श्रृंगार से अरण्य कांड प्रारंभ होता है और आसक्ति पे जाकर रुकता है और वो युद्ध का कारण बनता है। हम देखेंगे कि आज कैसे परिवर्तन होता है और संजना जी इस पर समीक्षा करेंगी। मैं आदरणीय शकुंतला श्रीवास्तव जी को आमंत्रित करता हूं कि वे आए और पाठ प्रारंभ करें। जी मैं तो जय सिया राम में तो स्वागत है। मूलम धर्म तरोर विवेक जलधे पूर्णेन्दु महानंददम वैराग्याबुज भास्करम यघगन ध्यानतापहम तापहम मोहाम्बोधर पूग पाटन विधो साहसम संभवम शंकरम वंदे ब्रह्मकुलम कलंकुशमनम श्रीराम भूप्रियम सान्द्रानन्दपयोध सौभगतनु पीताम्बरं सुन्दरं पाणो बाणशरासनं कटिलसत्तूणीरुभारं वरं राजीवायतलोचनं दत्तजटाजूटेन संशोभितं सीतालक्ष्मणसंयुतं पथिगतं रामाभिरामं भजे। उमाराम गुण गुण पंडित मुनि पावहि बिरति पावहि मोह विमूढ़ जय हरि विमुख न धरि रति। पुर नर भरत प्रीत में गाई मति अनुरूप अनूप सुहाई। अब प्रभु चरित सुनो अति पावन करत जीवन सुर नर मुनि भावन। एक बार चुन कुसुम सुहाए निज कर भूषण राम बनाए। कहीं पैराए पग सादर बैठे फटिक शिला पर सुंदर। सुरपति सुत धरि बायस बेशा तठ चाहत रघुपति बल देखा। पील का सागर था महामंद मति पामन चाह। सीता चरण चोच हति भागा मूढ़ मंद मति कारण कागा। चला रुधिर रघुनायक जाना सीख धनुष सायक संधाना। अति कृपाल रघुनायक सदा दीन परने तासन आय कीन छलु मूरख अवगुण गे। प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा चला भाजी बायस भय पावा। धर निज रूप गयो पित पाही राम जी मुख राखा ते नाही। भानिरासो पुजी मन प्रासाद था चक्र भैरिष दुर्वासा। ब्रह्म धाम शिवपुर सब लोका हिराश चमित व्याकुल है शोका। काहू बैठन कहा नौ ही राखी को सकै राम कर जो ही मातु मृत्यु पित समन समाना। सुधा हुई विषुकुन हर जाना मित्र करई सतुर कह करनी। ता कहाँ विबुध नदी वै तरनी सब जगु ताही अनलहु ते ताता जो रघुवीर विमुख सुन ढाता।
नारद देखा बिकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। पुटुआ तुरत राम पहिताही, कहत पुकारी तरत हित पाही। आतुर सभय गहत पद जाई, त्राही त्राही दयालु रघुराई। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जान नहीं पाई। निज कृत कर्म जनित फल पायो, अब प्रभु पाहि शरण तकी आयो। सुनि कृपाल अति आरत वाणी, एक नैन कर सजा भवानी। कीन मोह बस द्रोह यद्यपि, तहि कर बधु उचित। प्रभु छाड़ो कर छोह को, कृपाल रघुवीर। रघुपति चित्रकूट बसनाना, चरित किए सुधा समाना। बहुरी राम समन अनुमाना, हुई वीर सबहि मोहि जाना। सकल मुनि सन विदा कराई, सीता सहित चले दो भाई। अत्रि के आश्रम देव प्रभु गयो, सुनत महामुनि हर्षित भयो। पुलकित कात अत्रि उठ धाये, देखि राम आतुर चली आए। करत दंडवत मुनि रुलाए, प्रेम बारिदो जन अनुआए। देखि राम छब नैन जुड़ाने, सादर निज आश्रम तब आने। कर पूजा कहि वचन सुहाए, दिए मूल फल प्रभु मन भाए। प्रभु आसन आसीन भरी, लोचन शोभा निरखी। मुनि बर परम प्रवीण, जोरि पाने स्तुति करते। नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशील कोमलं, भजामि ते पदाम्बुजम् अकामिनां सुधामदं। निकामिषामि सुन्दरं भवामनाथ वन्दनं। प्रफुल्लकञ्जलोचनं मदातिदोषमोचनं। प्रलम्ब बाहु विक्रमं प्रभो, अप्रमेय वैभवं। निषंग चापु सायकं, धरं त्रिलोकनायकं। दिनेश वंश मंडनं, महेश चापु खंडनं। मुनीन्द्र संत रंजनम, सुरारि वृंद भंजनम। मनोज वैरि वंदितम, अजादि देव सेवितम। विशुद्ध बोधि विग्रहं, समस्त दूषणापहं। नमामि इंद्रापतिं, सुखाकरं शतागतिं। भजे सशक्ति सानुजम, शचीपति प्रियानुजम। रुद्रग्नि रुद्रग्री मूलिये नर, भजन्ति हीनो मत्सरा। पतन्ति नो भवाणु में, वितर्क वीच संकुले। विगत वासिनः सदा, भजन्ति मुक्तये मुदा। निरस्य इन्द्रियादिकं, प्रयान्ति ते गतिं सुखम्। तमेकमद्भुतं प्रभुं निरीहिणीश्वरं प्रभुं विभुं। जगद्गुरुं ततः च शाश्वतं, तुरीयमेव केवलम्। भजामि भाववल्लभं सुयोगिनां सुदुर्लभं। सभक्तकल्पपादपं समं सुसेव मनवहं। अनुपुरुषभुवितं, नतो अहं मुर्विजा। पतिं प्रसीद मे नमामि ते, पदाब्ज भक्ति देहि ते। पठन्ति ये सतम् इदं, नरादरेण ते पदम्। व्रजन्ति नात्र संशयं, तदीय भक्ति संयुता। धृति करि मुनि नाई, सुर कह कर जोरि बहोरी। चरण सरोरु नाथ जनि, कबहु तजे मति मोरी। अनुसुईया के पद गए सीता, मिली बहोरी सुशील विनीता। ऋषपत्नी मन सुख अधिकाई, आशीष देई निकट बैठाई। देवे बसन भूषण पहिराए, ते निज नूतन अमन सुहाए। कह ऋषि वधु सरस न दुगानी, नारी धर्म कछ ब्याज बखानी। मात पिता भ्राता हितकारी, मित्र प्रद सब सुन राजकुमारी। अमित दानि भरता भय देहि, यदम सुनारि तो सेव न तेहि। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपत काल परिकिय उतारी। वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंत बधिर को भी अति दीना। ऐसे पत्थर किए अपमाना, नारी पाओ जमुपुर दुख नाना। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन पति पद प्रेमा। रघुपति व्रताचार्य विधि हई, वेद पुराण संत सब कहाई। उत्तम के यश बस मन माही, सपने हुआन पुरुष जग नाही। मध्यम पर पति देखई कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। धर्म विचार सब जी कुल रहाई, सोन किष्ट प्रिय श्रुति अस कहाई।
बिनु अवसर भय ते रह जोई, जाने अधम नारी जगु सोई। पति वंचक पर पति रही कर रति करई, रो नरक कल्प सति परई। क्षण सुख लागी जन्म सति कोटि, दुख न समुझी ते सम को खोटी। बिनु श्रम नारी परम गति लहाई, पतिव्रत धर्म ठाणी छल कहाई। पति प्रतिकूल जन्म जाई, विधवा होई पाई करुणाई। सहज अपामनि नारीपति, सेवत सुगति लहाई। जसु गावत श्रुति चारि, अजहु तुलसी का हरि प्रिय। तुम्हि सीता तव नाम, सुमिरि नारीपति व्रत कहाई। तो ही प्राण प्रिय राम, कही कथा संसार हित। तुम जानकी परम सुख पावा, सादरता सुचरण सिर नावा। तब मुनि सन कहा कृपा निधाना, आयुष होई जाओ बन आना। संत तुम पर कृपा करे हूँ, सेवक जानि तुझे हूँ। जनी में हूँ धर्म धुरंधर, प्रभु कै बानी। सुनित प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जासु कृपा शिव सनकादि। चाहत सकल परमारथ वादी, ते तुम राम अकम पियारे। दीन बंधु मधु वचन उचारे, अब जानी मैं श्रीत चतुराई। भजी तुम्हें सब देव बिहाई, जय समान तुझे नहीं को ताकर शील कतना होई। ते विद कहो जाऊं अब स्वामी, कहो नाथ तुम अंतर जामी। अस कहे प्रभु बिलो सुने धीरा, लोचन जह बल जल बह पुलक शरीरा। अनुकूलक निर्भर प्रेम पूरन, नयन मुख पंकज दिए। मन ज्ञान गुण गोतीत प्रभु में, देख जप तब का किए। जप जोग धर्म समूह ते, नर भगति अनुपम पावई। रघुवीर चरित पुनीत, निष दिन दास तुलसी गावई। कलिमल समन दमन मनु, राम सुजति सुख मूल। सादर सुनई ते जे तिन्ह कर राम, रहे अनुकूल। कठिन काल मल कोस, धर्म न ज्ञान न जोग तप। परिहर सकल भरोस, राम ही भजई ते चतुर नर। मुनि पद कमल नाई कर सीसा, चले बनहि पुर नर मन सीसा। आगे राम अनुज पुर पाछे, मुनि बर वेश बने अति काछे। भय बीत से तो भय कैसे, ब्रह्म जीव विच माया जैसे। सरता बन गिरी अब घट घाटा, पति पहचान दे मरवाटा। जहाँ तहाँ जाहि देव रघुराया, करहि मेघ जाता। तहाँ तहाँ नभ छाया, मिला असुर विराध मग जाता। वतहि रघुबीर निपाता, फिर कहीं रुचि रूप दे पावा। देख दुखी निज धाम पठावा, पुनि आए जहाँ मुनि सुरभंगा। सुंदर अनुज जानकी संगा, देख राम मुख पंकज मुनि बर लोचन भंग। सादर पान करत अति, धन्य जन्म सर्वंग। कहा मुनि सुनि रघुबीर कृपाला, शंकर मानस राज मराला। जात रहे विरंच के धामा, सुनो समन बने है रामा। चितवत पंथ रहे दिन राति, अब प्रभु देख जुनानी छाती। नाथ सकल साधन मैं ही ना, कीनी कृपा जान जन दीना। तो कछु देव न मोहि और, निज पन राखे जन मन चोरा। सब लगी रहो दीन हित लागी, जब लगी मिलो तुम्हें तन त्यागी। जोग जग जप तप व्रत कीना, प्रभु कहा दे भगति बर लीना। ए विधि कर रति मुनि सरभंगा, बैठे हृदय छाड़ी सब संगा। सीतानुज समेत प्रभु, नील जलद तन श्याम। ममेति बसहु निरंतर, सगुन रूप श्री राम। अस कई जोग अग्नि तन जारा, राम कृपा वैकुंठ सिधारा। ताके मुनि हरि लीन न भयो, प्रथमहि भेद भगति बर लयो। ऋषि निकाय मुनि वर कर देखी, सुखी भय निज हृदय बिसेखी। स्तुति करें सकल मुनि वृंदा, जय प्रणति हित करुणा कंदा। मुनि रघुनाथ चले बन आगे, मुनि बर रंग विपुल संग लागे। अक्षय समूह देखि रघुराया, रुचि मन लागे अति दाया। जानत हूँ पूछे कछु स्वामी, सब दर्शी तुम अंतर्यामी। निश्चर निकर सकल मुनि खाए, सुनि रघुवीर नयन जल छाए। निश्चरहीन करूँ मैं भुज उठाए पन कीन, सकल मुनिन के आश्रमनि जाय जाय सुख दीन। मुनि अगस्त कर शिष्ट जाना, नाम सुतीक्षण रति भगवाना। मन क्रम बचन राम पद सेवक, सपने आन भरोस न देवक।
प्रभु आगमन सुनो सुन पावा, करत मनोरथ आतुर धावा। हे विधि दीन बंधु रघुराया, मुँह से सठ पर करही दाया। कहते अनुज मोहि राम गोसाई, मिली है जिन निज सेवक की नाई। मोरे जे भरोस दृढ़ नाही, भगति बिरत न ज्ञान मन माही। नहीं सत्संग जोग जब जागा, नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा। एक बानी करुणा निधान की, सो प्रिय जाकी गति नान की। हुई है सफल आज मन लोचन, देखी बदन पंकज लोचन। निर्भर प्रेम मगन ज्ञानी, कहीं न जाई सो दशा भवानी। जिसे आरोग्य जिस पंथ नहीं पूजा, तो मैं चलूं कहानी बूझा। कबहू को फिर पाछे सुनि भाई जाई, कबहू को नृत्य करे गुन गाई। अविरल प्रेम भगति मन पाई, प्रभु देखे तरु लुकाई। प्रीत देख रघुबीरा, प्रगटे हृदय हरन भव वीरा। मुनि मग माज अचल होई वैसा, पुलक शरीर फल फूल जैसा। तब रघुनाथ निकट चले आए, देख दशा निज जन मन भाए। मुनि राम बहु भांति जगावा, जागन ध्यान गुन सुख पावा। भूप रूप तब राम धरावा, हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा। मुनि अकुलाई उठा तब कैसे, विकलहीन मनि फने बर जैसे। आगे देखी राम तन श्यामा, सीता सहित सुखधामा। पर्यो कुटी चरण मिलागी, प्रेम मगन मुनि बर बड़ भागी। भुज विशाल गई लिए उठाई, परम प्रीत राखे उर लाई। मुनि मुलक अस सोहु कृपाला, कनक तरहि जन भेंट कमाला। राम बदन बिलो की मनि ठाड़ा, मानो चित्र माज लिख काढ़ा। तब मुनि हृदय धरि धीर धरी, गई पदवार बार। निज आश्रम प्रभु आनि करी, पूजा विविध प्रकार। कह मुनि प्रभु सुन बिनती मोरी, असित करो कौन बिन तोरी। महिमा मित मोरी मत तोरी, रवि सन्मुख खद्यो जोरी। श्याम काम रस धाम शरीरम, जिताम कुट परिधन पुरे मुनि तीरम। पाणी चाप शर कटि तूड़ीरम, नौमि निरंतर श्री रघुवीरम। मोह मुझन घन दहन पिशानु, संत सरोर कानन भानु। निश्चर करिबरूत मृग राजा, त्रातु सदा नो भव खग भाजा। अरुण नयन विषम, सीता नयन चतुर निशेषम। हरि हृदय मानस माल मरालम, नौमि राम बाहु विशालम। संशय सर्प प्रसन्नुर्गाधा, शमन सुकर्कश तर्कि विषादा। भवभंजन रंजन सरी उठा, तातु सदा नो कृपा बरूठा। निर्गुण सगुण विषम कम रूपम, ज्ञान गिरा गोती तमनूपम। कमल अखिले मनु अद्य पर, मध्यम पारम नौमि राम भंजन मय भारम। भक्त कल्प पाद पुआरामा, तर्जन क्रोध लोभ मद कामा। अति नागर भव सागर से तू, त्रातु सदा दिन कर कुल केतु। अतुलित भुज प्रताप बल धामा, कलिमल विपुल विभंजन नामा। धर्म वर्म नर्मद गुण ग्राम, संतत शम तनोतु मम राम। जगति विरज व्यापक अविनाशी, सबके हृदय निरंतर उबासी। तदपि अनुज सहित खरारी, बसत मनसी मम कानन चारी। जे जानहि ते जानहि, जानहु स्वामी सगुन अगुन पुरंतर्यामी। जो कौशलपति राज्य मैं न करूँ तो राम हृदय मैना। अत अभिमान जाय जनि होरे, मैं सेवक रहो प्रतिपति मोरे। मुनि मुनि बचन राम बन मन भाए, बोरी हर्षि मुनि बरो लाए। परम प्रसन्न जान मुनि मोहि, जो वर मांगो देव सुतोहि। मुनि कह मैं बर कबहु न जाचा, समुझ न परे झूठ का साचा। तुम्हें नीक लागे रघुराई, तो मुहि देव दास सुखदाई। अविरल भगति विरत ज्ञाना, होई सकल गुण ज्ञान निधाना। प्रभु जो दीन को बर मैं पावा, सो देव मोहि जो भावा। अनुज जानकी सहित प्रभु, चाप बाण धर राम। मम हित गगन दुई, बसौ सदा निकाम। एव मस्त कर रमा निवासा, हर्ष चले कुंभज रिझ पासा। बहुत दिवस गुरु दर्शन पाए, भय मोहि यही आश्रम आए। अब प्रभु संग जाऊं गुर पाई, तुम कहा नाथ निहोरा नाही। देखी कृपा निधि मुनि चतुराई, लिए संग बिनते दो भाई।
पंथ का निज भगति अनुपा, मुनिया सुन पहुँचे स्वरूपा। पुरस्तु की स्तुति छन गुरु कहि गयो, कर दंडवत कहते अस भयो। नाथ लाथ नाथ कोसलादि तुम्हारा, आए मिलन जगत आधारा। राम अनुज समेत वैदेही, नित दिन देव जपति हूँ जेहि। तुरत उठे धाये, हरि बिलो की लोचन जल छाए। मुनि पद कमल परे जो भाई, ऋषि अति प्रीति लिए उर लाई। सादर कुशल मुनि पूछे मुनि ज्ञानी, आसन बर बैठारे आनी। मुनि करि बहु प्रकार प्रभु पूजा, मोहि सम भाग्यवंत नहीं दूजा। जहाँ लगी रहे अपर मुनि बंदा, हर्ष सब विलोक सुख कंदा। मुनि समूह न बैठे सन्मुख सबकी ओर, कर देंदु तन चितवत मानो निकरे चतुर। तब रघुवीर कहा मुनि पाहि, तुम सन प्रभु दुराओ कछु नाही। तुम जानो जे कारण आयो, ताते तात न कहि समझायो। अब सो मंत्र देहु प्रभु मोहि, यही प्रकार मारो मुनि दोही। मुनि मुस्काने सुन तो वाणी, पूछो नाथ मोहि का जानी। तुम्हरे भजन प्रभाव भारी, जानो महिमा कछु तुम्हारी। कुमरि तरु विशाल तो माया, पर ब्रह्मांड अनेक निकाया। जीव चराचर जंतु समाना, भीतर बसै न जाने आना। ते फल भक्षक कठिन कराला, तब भय डरत सदा सो काला। ते तुम सकल लोक प्रतिसाई, पूछो में मनुष्य की नाई। ये वर मांगो कृपा निकेता, बसो स्वदेशी अनुज समेता। अविलंब भक्ति विरत सत्संगा, चरण सरोरु बीत अभंगा। यद्यपि ब्रह्मखंड अनंता, अनुभव गम्य भजन भजहि जे संता। अस तव रूप बखानो जानो, फिर सगुन ब्रह्म रति मानो। संतत दासन देख बनाई, ताते मुहि पूछे रघुराई। है प्रभु परम मनोहर ठाऊ, पावन पंचवटी ते नाऊ। दंडक बन पुनीत को हरहूँ, ताप मन वर कर हरहूँ। बात करो तारहु कुल राया, कीजे सकल मुनि दाया। चले राम मुनि आय पाई, तुरतहि पंचवटी निहराई। गिरिराज से भेंट भई, मोहित प्रीत बढ़ाई। गोदावरी निकट प्रभु रहे, पर अनुग्रह छाई। जब ते राम की तन वाता, उठी भय मुनि बीती त्राता। गिरवन नदी ताल छवि छाए, दिन दिन कति अति होई सुखाए सुहाए। खग मृगबंद आनंदित रहाई, मधुर मधुर मधु मधुर गुंजत छवि लहाई। शोभन बरन न सकहि राजा, जहाँ प्रगटे रघुवीर विराजा। एक बार तो सुख आसीना, लक्ष्मण बचन कहे छलीना। तुम नर मुनि सचराचर साई, मैं पूछो निज प्रभु की नाई। मोहि समझाई कहो सोई देवा, सब तज करो चरण रज सेवा। कहो ज्ञान विराग और माया, कहो तो भगति करहूँ जय दाया। ईश्वर जीव वेद प्रभु, सकल कहो समझाई। जाते होई चरण रति, शोक मोह भ्रम जाय। थोरे मैं सब कहाँ बुझाई, सुनो तात मति मन चित लाई। मैं और मोर तोर मैं माया, जय बस की में जीव निकाया। गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सम माया जाने भाई। तय कर वेद सुनो तुम सो, विद्या पर अविद्या दो। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव करा हो कृपा। एक रते जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरिति नहीं निजी बल ताके। ज्ञान मान दिन्हि जा एको नाही, देख ब्रह्म समान सब माही। करिय तात सो परम विरागी, रन सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। माया ईस नाप को जान कहिए तो जीव, बंधु मोक्ष पद सर्व पर माया प्रेरक शिव। धर्म से विरत जोगते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष पद वेद बखाना। जाते वेद द्रवहूँ मैं भाई, तो मम भगति भगत सुखदाई। तो स्वतंत्र अविलंब नाना, ते अधीन ज्ञान विज्ञाना। भगत तात अनुपम सुख मूला, मिटय मिलय जो संत होई अनुकूला। भगत के साधन कहो बखानी, सुगम पंथ मोहि पावहि पानी।
तत्महि विप्र चरण अति प्रीति, निज निज कर्म निरत श्रुति नीति। एकर फल पुनि विषय विरागा, तब मम धर्म उपज अनुरागा। सोनादि तीनों भक्ति ग्रहाई, ही मम ही लीलारति अति मन माही। संत चरण पंकज अति प्रेमा, मंत्र वचन भजन ग्रहण नेमा। गुरु पितु मातु बंधु पति देवा, सब मही का जाने दृढ़ सेवा। मम गुण गावत पुलक शरीरा, शरीरा गद गद गिरा नैनु वह नीरा। काम आदि मद दम्भ न जाके, तात निरंतर बस मैं ताके। वचन कर्म मन मोर गति, बदन करहि निकाम। तिनके हृदय कमल मोह, करहु सदा विश्राम। भगति जोग सुनि अति दुख पावा, लक्ष्मण प्रभु चरणन सिर नावा। ए विदु गए कछुक दिन बीती, कहत विराग ज्ञान गुण नीति। रूप न खारावन के बहनी, दुष्ट हृदय दारिणी। पंचवटी सो गई कुमारा, देखी बकल भई जुगल कुमारा। भ्राता पिता पुत्र गारी, पुरुष मनोहर निर्खत नारी। सोई विकल सक मन न रोकी, जिम्हु रवि मणि द्रव रवि विलोकी। रुचिर रूप धरि प्रभु पै जाई, बोली वचन बहुत मुस्काई। तुम सब पुरुष नमो सम नारी, है संजोग विधि रचा विचारी। मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखो खोज लोक तेहु नाही। ताते अब लगी रहो तुम्हारी, मन माना कछु तुम्हें निहारी। सीतै चितै कहीं कहु बाता, आई कुमार मोर लघु भ्राता। गए लक्ष्मणी रिपुवग्नि जानी, तो विलोक बोले मधुवानी। सुंदर सुन मैं उनकर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कहो कछु करई सुनई सब छाजा। सेवक सुख चाह मान विकारी, व्यसनी धन सुगति विचारी। लोभी चाह लोभी जसो चाह चार गुमानी, नभ दूध चाहते प्राणी। पुनि फिर राम निकट सो आई, प्रभु लक्ष्मण कही बहुरी पठाई। लक्ष्मण कहा तो ही सो बरई, जो त्रन तोरि लाज परिहरई। तब खसियानी राम पह गई, रूप भयंकर प्रकट भई। सीतै सभय देख रघुराई, कहा निज सैन बुझाई। लक्ष्मण अति लागो सो नाथ कान बिन कीन, ताके कर राम कहा मनो चुनौती दीन। नाथ कान बन भय विकरारा, जिन श्रोत गेरु कह धारा। कर दूषण कहीं गई बिन पाता, धिक धिक तो पौरुष बल भ्राता। कहीं पूछा सब कह बुझाई, जात धान सुन सेन बुनाई। धाये निश्चरण कर बर उठा, जन पक्ष कज्जल गिर जूठा। नाना बाहन नाना कारा, नाना युध धर घोर अपारा। सूपन खागे कर लीनी, असुर श्रुति ना साहिनी। असगुनामिति होई भयकारी, गनहीन मृत्यु विवस्तव झारी। गरजहि तरजहि गगन उड़ाही, देखि कटक भट अति हर्षाही। तो काजियत धरो दो भाई, धरि मारो ते लेहु छड़ाई। भूरी पूरी नव मंडल रहा, राम बुलाए नुधन कहा। ले जानकी जाओ गिर कंधर, आवा निश्चर कटक भयंकर। रहो सजग सुनि भय प्रभु कहवानी, चले सहित सी कर धन पानी। देख के राम रूप चले आवा, से कठिन को दंड चढ़ावा। को दंड कठिन चढ़ाई, सिर जट जूट बाधक। तो क्यों मरकत सैल कल्लरत दामिनी, कोटि हो जुग जो भुजग ज्यों। कटे कठिन संग विशाल मुझे, गई चाप विसिक सुधार के। चितवत मनो मगराज कहो, गजराज घटा निहार के। आई गए बगमेल धरऊ धरऊ धावत सुबट, यथा बिलो के अकेल बाल रवि घेरत धनुज। तो बिलो किसर सकई न डारी, थकित भई नीच धारी। सचिव बोले खर दूषण, ये को नट बालक नरभूषण। नाग असुर सुंदर मुनि जेते देखे, जिते हते हम केते। हम भर जन्म सुनो सब भाई, देखी नहीं अति सुंदर ताई। यद्यपि भगनी की भी कुरूपा, बल बदलायक ने पुरुष अनूपा।
देहु तुरत निज नारि दुलारी, जियत भवन जाहु दो भाई। मोर कहा तुम ताई सुनाओ, तासु वचन सुनिया तुर आओ। दूतन कहा राम सन जाई, सुनत राम बोले मुस्काई। हम प्रेम न गया बन करही, तुम ते खले नगु खोजत फिरही। जित बलवंत देख नहीं डरही, एक बार कालो सुन लरही। यद्यपि मन जतन जे कुल घालक, मुनि पालक खल सालक बालक। जो न होई बल घर फिर जाहूं, समर विमुख मैं तो न कहूँ। करन चढ़ी करी कपट चतुराई, रूप पर कृपा परम कदराई। दूतन जाए तुरत सब कहो, सुनि खर दूषण रित दहो। तुर दहो कहो कि धरहु धाय, विकट भट रजनी चरा। कर चाप तोमर सत्य सूल, कपाल पले परिग परसु धरा। तब प्रेम धन टकोर, प्रथम कठोर घोर भयावहा। भय बधिर व्याकुल जाति धान, न ज्ञान ते अवसर रहा। सावधान हुई धाय जान सबल आराती, लागे वर्ष में राम पर अस्त्र शस्त्र बहु। तिनके आयुध के सम कर काटे रघुवीर, तानी सरासन श्रवण लगी निछाड़े निज तीर। तब चले बान कराल, करत जनु भूयाल। तो समर श्री राम, चले बिसिगे सीते मुकाम। अवलोक खर तर तीर, मुनि चले निश्चर वीर। भय क्रुद्ध तीन भाई, जो भागिरन ते जाई। ते बदब हम निज पानी, फिर मरन मन मोह ठानी। आयुध अनेक प्रकार, सन्मुख ते करहि प्रहार। रिपु परम को पे जानी, प्रभु धनुष सर संधानी। छाड़े विपुल नाराज, लगे कटन विकट पिशाच। और शीस भुज कर चरण, जहाँ तहाँ लगे मही परन। चिक्करत लागत बान, धर परत कुधर समान। भट कटक तन ततखंड, पुनि उठत करी पाखंड। नभ उड़त बहुभुज मुंड, बिन मोहि धावत रुंड। कंक काक सगाल, कटकटहि कठिन कराल। कटकटहि मुख भूत पेश पेश। पिशाच खर बल संचहि, बेताल वीर कपाल ताल। बजाई जोगिन नंचहि, रघुवीर बान प्रचंड खंडहि। बटन के उर्भुज सिरा, जहाँ तहाँ परहि ऊठी। लरहि धरु 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 करहि, भय कर गिरा। अंतावरी गही उड़त गीत, पिशाच कर गई धावही। संग्राम पुरवासी मनोह बाल बुढ़ी उड़ावही। मारे पछारे उर विदारे, विपुल भटे कहरत परे। अवलोक निज दल कट भटे कसरादी, कर दूषण फिरे। कर शक्ति तोमर परसु फूल कृपाने, कहीं बारही कर कोप श्री रघुवीर पर। अग्नि तुम साचर डारही, प्रभु निमिष मोह रिपुसर निवारि पचारि डाके। डारे सायका दस दस विचिकूर, माझि मारे सकल निश्चर नायका। मैं परत उठिवर बट भिरत मरत, न करत माया अति घनी। तुर डरत 14 सहस्र, प्रेत बिलोकी एक अवध धनी। सुनि मुनि सभय प्रभु देखि माया, नाति अति कौतिक करयो। देखहि परस्पर राम कर संग्राम, रिपुदल लरि मर्यो। राम राम कहि तन तजहि, पावहि पद निर्माण। करि उपाय रिपुमारे, सन्मोह कृपा निधान। हर्षित बरसहि सुमन सुर, बाजहि गगन निशान। स्तुति करि करि सब चले, सो विधि विधि विमान। त्याग रामचंद्र की जय। रामचंद्र की जय। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर। जय जय श्री राम। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद आदरणीय शकुंतला श्रीवास्तव जी मैडम, आपने समय पे अपना पाठ पूर्ण किया। अब मैं समीक्षा के लिए संजना मिश्रा जी को आमंत्रित करता हूं कि वे आए और अरण्य कांड की प्रारंभ से लेकर 20 दोहे तक की समीक्षा करें। संजना मिश्रा जी। सभी को जय सिया राम। और मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। बहुत बहुत हार्दिक आभार
मुझको ये अवसर देने के लिए। और जैसा कि आज अरण्य कांड का दोहा 20 तक पढ़ा गया है, जिसकी मैं समीक्षा करने का प्रयास करूंगी, और पहले ही मैं माफी मांग ले रही हूँ अगर कहीं कोई गलती हो जाए, मेरा ज्ञान बहुत अल्प है। तो जैसा कि हम देखते हैं कि अरण्य कांड का आरंभ जो है वो श्लोक के माध्यम से होता है, जिसमें तुलसीदास जी जो हैं वो सुंदर उपमाओं के द्वारा प्रभु राम जी की छवि और गुणों का बखान कर रहे हैं। उसके उपरांत की जब हम कथा के अनुसार प्रभु राम सीता जी के साथ बैठे हुए हैं स्फटिक शिला पर, और महाराज इंद्र के जो पुत्र हैं जयंत, वो प्रभु के बल की परीक्षा करने के लिए कौवे का वेश धारण करते हैं और आकर सीता जी के पैरों में चोंच मार देते हैं, जिससे कि रक्त की धार निकल पड़ती है। और प्रभु ये देखकर सीख के बाण से उनका संधान करने के लिए सीख का बाण चलाते हैं, जिसके डर से वो भागे भागे घूमते हैं और शिवलोक परलोक सभी जगह भागते हैं, यहाँ तक कि वो अपने पिता इंद्र के पास भी जाते हैं, लेकिन देवराज इंद्र जो है वो उनको नहीं बचाते हैं। वो वापस जो है भागते भागते नारद मुनि के पास जाते हैं, और नारद मुनि जो हैं उनको दया आ जाती है और वो उनसे कहते हैं कि जाओ और प्रभु राम ही जो है वो उनसे क्षमा मांगो जाकर। जब जयंत प्रभु राम के पास पहुंचते हैं तो श्री राम जो है उनको माफ तो करते हैं, परंतु साथ में सजा भी देते हैं। उनको जो है वो एक आंख से काना कर देते हैं। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो 3 बातें हमारे समझ में आती हैं कि एक तो अपने से बलवान की बल को परखने से बड़ी कोई मूर्खता नहीं है, और यहाँ तो स्वयं प्रभु हैं, तो जो प्रभु के बल को परख रहा है उसका तो नाश जो है वो निश्चित ही। दूसरी बात यह है कि प्रभु ने सजा को कम किया पर सजा को खत्म नहीं किया, उनको काना करके छोड़ा। तो किसी के दंड के लिए उसको सजा देना जरूरी इसलिए है कि फिर से वो दुस्साहस ना करे। और तीसरी बात यहाँ पर ये है कि जो हमें वर्तमान में देखने को नहीं मिलती है कि यहाँ तो पिता और पुत्र की बात है, यहाँ तो आज वर्तमान समय में हम दूर दूर तक लोगों को बचाते हैं, गलत के लिए साथ देते हैं, परंतु देवराज इंद्र भी अपने पुत्र का साथ गलत में नहीं देते। इसके आगे जब हम बढ़ते हैं तो प्रभु राम जो हैं वो सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ अत्रि मुनि के आश्रम में पहुंचते हैं, और वहां पर उनकी ऋषि पत्नी अनुसुईया जी मिलती हैं। वो सीता जी को आशीर्वाद देती हैं, उन्हें दिव्य आभूषण और वस्त्र देती हैं जो नित्य नवीन और निर्मल बने रहते हैं। लेकिन इनके साथ ही वो जो है सीता जी को सेवा धर्म, पति सेवा के धर्म पालन की शिक्षा देती हैं और स्त्री धर्म के महत्व के विषय में बताती हैं। यहाँ पर वो स्त्री धर्म का पालन करना जो है वो ऐसा नहीं है कि जो वो गुण बताती हैं तो उससे कोई स्त्रियों को कमतर या हीनता की भावना है। यहाँ पर ये बताने का प्रयास किया गया है कि जब हम वन में जाते हैं जहां वहां पे अनुशासन नहीं है, वहां पर ऋषि पत्नी उन्हें बताती है कि किस तरीके से वो अपनी शुचिता को बनाकर रख सकती है। जैसे कि कन्या का विवाह के पूर्व अपने पिता के संरक्षण में रहती है और पिता के ही उसमें पूरी तरह से वो आस्था रखती है, वहां पर भी वो अनुशासन का पालन करती है, पिता के बनाए नियमों का पालन करती है। तो विवाह के पश्चात जब वो पति की सेवा का यहाँ पर मतलब ये है कि पति के संरक्षण में रहने के लिए स्त्रियोचित गुणों का पालन करना, जो कि हम वर्तमान में देखते हैं कि अब स्त्रियां पुरुष और पुरुष स्त्रियों के गुणों को अपना रहे हैं, कि जो कि सर्वथा गलत है। स्त्री के आभूषण हैं उसका त्याग, ममता, सहन शक्ति, और इसी के साथ जब वो पत्नी धर्म का पालन करती है तो पति अपने धर्म का पालन करता है, पत्नी अपने धर्म का पालन करती है, तभी कोई व्यवस्था सुचारू रूप से चलती है। तो सीता जी जो हैं वो उनसे इतनी अनमोल शिक्षा लेती हैं और फिर वो आगे बढ़ते हैं और मार्ग में उन लोगों को एक विराग नाम का राक्षस मिलता है जिसको प्रभु मुक्ति देते हैं।
उसके बाद वो सब शरभंग मुनि से मिलते के आश्रम में पहुंचते हैं और शरभंग मुनि अपने भाग्य को सराहते हैं प्रभु का दर्शन पाकर और योगाग्नि से अपने शरीर देह का त्याग करके वैकुंठ को चले जाते हैं। जब प्रभु आगे बढ़ते हैं तो उनको रास्ते में हड्डियों का ढेर दिखाई देता है, जिससे उनका हृदय करुणा से भर जाता है और वो राक्षसों का अंत करने का प्रण देते हैं। हम अगर देखें तो हर युग में पाप की पराकाष्ठा दिखाई देती है। राक्षस तब भी थे, राक्षस आज भी हैं, बस आज वो सज्जनों के बीच में घूम रहे हैं और तब वो एक दंडक वन में थे। तो उसके लिए जो बस ये है कि प्रण का त्याग, हमें निरंतर इस उत्तरदायित्व का वहन करना है कि हमें राक्षसों की समाप्ति करनी। इसके बाद सब मिलकर जो है वो अगस्त मुनि के जी के शिष्य उन्हें सुतीक्ष्ण से भेंट होती है, जो राम भक्ति में पूरी तरह से डूबे हुए हैं और वो अपने साथ लेकर उन्हें अगस्त ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं। तो वहां पर प्रभु जो है उनसे कहते हैं राक्षसों का अंत कैसे हो उसका मंत्र मांगते हैं, जो कि वो मन मन मुस्कुराते हैं। ये तो स्वयं प्रभु हैं, फिर भी उनकी सरलता देखकर वो उनसे कहते हैं कि दंडक वन में बताते हैं कि वो शापित है गौतम ऋषि के शाप से और वहां जाकर राक्षसों से उसको मुक्त कराइए। तो ऋषि की आज्ञा लेकर प्रभु आगे बढ़ते हैं। रास्ते में उनकी गिद्धराज जटायु से भेंट होती है और फिर वहां गोदावरी के तट पे पहुंचकर वो पर्णकुटी छाकर वहां पर वो वहां के सुरम्य वातावरण में रहने लगते हैं। एक बार इसी बीच में लक्ष्मण जी जो है वो प्रभु से पूछते हैं कि ईश्वर और जीव का भेद पूछते, तो वो कहते मैं मेरा और तू तेरा, यही जो माया है इसी से ग्रसित जो है वो जीव। और प्रभु वहां पर कुछ ज्ञान की बातें बताते हैं जो हम संक्षिप्त में यहाँ पर बताना चाहेंगे कि प्रभु विद्या और अविद्या में भेद बताते हैं। जो हमें कुमार्ग पर ले जाए, जो हमारी कुत्सित विचारों के साथ हो, वो अविद्या है, और जो हमें सतमार्ग पर ले जाए, वो सकारात्मक भाव रखे, वही विद्या है। साथ में प्रभु कहते हैं जिस ज्ञान में मान आ गया, अभिमान आ गया, वो ज्ञान ज्ञान नहीं रह जाता है। इसके साथ प्रभु कहते हैं कि मुझे प्राप्त करने का, यानी कि ईश्वर को प्राप्त करने का सबसे सरल उपाय है भक्ति, और अपने वर्ण के अनुसार कार्य करके ही हमें सद्गति प्राप्त होती, जो कि हम करते हैं। हम दूसरे, मतलब कि ना हम प्रभाव में रहें, ना हम अभाव में रहें, हम अपने स्वभाव में रहें। और यही बात अनुसुईया जी ने भी कही थी कि जो जहां जैसा है, ना हमें अपने स्त्री होने पर दुख हो और हम किसी को ना अपमाएं, अपने स्वभाव के अनुसार चलें, तो अपने उद्देश्य में हमें अवश्य जो है सफलता प्राप्त होगी। इसके बाद इस दोहा 20 तक का आखिरी जो आता है प्रसंग, वो सूर्पनखा का प्रवेश होता है, जो कि पूरी राम कथा को बदल के रख देता है। और सूर्पनखा जो है सुंदर वेश धारण करके आती हैं और विवाह की इच्छा प्रकट करती हैं प्रभु राम से। वो उन्हें लक्ष्मण जी की तरफ भेज देते हैं। लक्ष्मण जी की तीखी प्रतिक्रिया प्राप्त करके सूर्पनखा विकराल वेश में आ जाती हैं अपने, और संकेत पाकर उनके वो नाक और कान काट लेते हैं, जो कि उचित है। जिसका प्रयोग ही ना करा जाए ढंग से, तो ऐसे अंग का होना बेकार है। यहाँ पर सूर्पनखा की सुंदरता जो है वो क्षणभंगुरता का प्रतीक है, कि कितना भी रूप, कितनी भी सुंदरता रखकर कोई आ जाए, लेकिन जरा भी यदि उसके बेमन बात कही जाती है, तो वो अपने व्यक्ति जो है वो विकराल रूप जो है उसकी असलियत पता चल जाती, धारण करके आ जाता है। सूर्पनखा जो है विक्षिप्त होकर, विचलित होकर अपने भाइयों के पास, खरदूषण के पास जाती हैं और वहां पर अपनी बात कहती हैं। खरदूषण जो है अपनी बहन का हाल देखकर अपनी विशाल सेना के साथ आते हैं, और लेकिन प्रभु के पराक्रम के आगे खरदूषण तृष्णा कोई नहीं टिक पाता है और सबका वध हो जाता है। तो यहाँ तक दोहा 20 की कथा है। और जैसा कि हमने बीच बीच में देखा, चाहे वो जयंत का प्रसंग हो, चाहे अनुसुईया जी की बात आई हो, चाहे हड्डियों का ढेर प्रभु ने देखा हो, चाहे वो अगस्त मुनि के आश्रम में आए हो, और चाहे वहां पर उन्होंने लक्ष्मण जी को दी हो शिक्षा, और चाहे सूर्पनखा का प्रसंग आया हो, इन सब बातों के सार में हमें स्वयं का अनुभव ऐसा है दोहा 20 तक, कि हमारा स्वयं का जीवन एक अरण्य कांड की भांति है,
जब हम जीवन को एक यात्रा के रूप में लेते हैं, और एक यात्रा हमारे जीवन में तब बनती है जब कोई हम जीवन का उद्देश्य निर्धारित करते हैं, सही उद्देश्य निर्धारित करते हैं, तब हमारा जीवन जो है वो दैनिक जीवन से एक यात्रा का रूप धारण करता है। इस यात्रा में हमको कहाँ सज्जन मिलेंगे, कहाँ दुर्जन मिलेंगे, कहाँ हमें दुख मिलेगा, कहाँ सुख मिलेगा, हमें पता नहीं है। हमें सिर्फ पता है, क्या पता है? हमें पता है अपना स्वभाव, अपना व्यवहार, अपनी गुण, अपने अवगुण, अपनी आत्मशक्ति, आत्मबल, हमें ये पता है। और इसके सहारे जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें अच्छे व्यक्ति भी मिलते हैं, जैसे कि ऋषि और मुनि मिले। उनसे केवल हमें शिक्षा लेनी है, आगे का रास्ता जानना है, सद्गुण प्राप्त करने हैं और हमको आगे बढ़ जाना है। जहां हमें राक्षस मिलने हैं, दुष्ट व्यक्ति मिलने हैं, वहां उनका हमें संहार कर देना है, पर लिप्त कहीं भी नहीं होना है। ना हमें ऋषि के साथ ही रह जाना है, ना हमें राक्षसों के साथ रह जाना है। हमें निरंतर अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो है वो आगे बढ़ते जाना है। और यही हमारे जीवन के अरण्य कांड में, यही हमारे जीवन का जो एक घने जंगल के रूप में जो है, जहां हमें रास्ता नहीं दिखाई देता है, यही आत्मशक्ति, आत्मबल जो है हमारे स्वयं के गुण है, स्वयं के कर्तव्य है, जो हमको निरंतर आगे बढ़ाते रहते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद संजना जी, बहुत अच्छी समीक्षा आपने करी, बहुत बहुत बधाई। बहुत सुंदर संजना जी, बहुत सुंदर, धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत अच्छा हुआ आपका। बहुत बढ़िया संजना जी, बहुत अच्छी व्याख्या करी आपने, बहुत बढ़िया। धन्यवाद। आशीर्वाद है सब आप लोगों का, आशीर्वाद है। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी विवेचना की, बहुत बढ़िया संजना जी आपकी व्याख्या के लिए। और आनंद की बात यह है कि कल भी संजना जी व्याख्या करेंगी ताकि पूरा अरण्य कांड का ज्ञान मिल सके। बहुत बहुत आभार। और इसके पहले शकुंतला श्रीवास्तव जी ने पाठ किया, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। तो जैसे मैंने बताया आरंभ में, भाई श्री राकेश चौबे जी भोपाल से संचालन कर रहे हैं। तो आज को मिल लेकर कुल इनका 11 अगस्त तक संचालन है। मैं 8, 9, 10, 11 में क्षमा चाहता हूँ, कल जो मैंने आपको बताया था क्योंकि 11 तारीख को डबल है इसलिए मैंने उसको डबल कर लिया था, है ना। तो इसलिए थोड़ा सा अगले 4 दिन थोड़ा सा हमें सावधानी बरतनी पड़ेगी इस कार्यक्रम में। तो कल है 9 अगस्त, तो कल डॉक्टर कामेश्वरी जी पाठ करेंगी और जैसे अभी मैंने बताया संजना जी समीक्षा जारी करेंगी। और परसों 10 अगस्त को जो रामायण कोर्स अभी समाप्त हुआ है तो उसका दीक्षांत समारोह है, तो वो 8 बजे आरंभ करेंगे, 8 से 9 बजे तक। हो सकता है वो थोड़ा डिले भी हो जाए, तो जो इस रामायण पाठ में ही आ रहे हैं वो उसकी लिंक अलग है, तो उनको शायद थोड़ा वैसा हो तो प्रतीक्षा करनी पड़े, तो उसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। कुछ कैंसिल नहीं कर रहे। तो 10 अगस्त को बजरंगी भाई किष्किंधा कांड में ले जाएंगे। अब बजरंगी और किष्किंधा कांड देखे ना क्या संयोग है। हम हनुमान जी को बाल कांड में हनुमान जी को बाल कांड में छोड़ आए थे, तो उसके बाद हम हनुमान जी को भूल भाल गए। किष्किंधा कांड में उनका प्रवेश होता है और बजरंगी का भी पाठ किष्किंधा कांड से ही है। तो ये क्या जबरदस्त कोई प्लानिंग नहीं है, देव योग है। तो तब हनुमान जी आएंगे हमें और दर्शन देंगे, विप्र रूप में आएंगे और देखें क्या होता है। और उस दिन चौबे जी स्वयं समीक्षा करेंगे किष्किंधा कांड की। और सुंदरकांड का पाठ हम पूरे पाठ एक ही दिन करेंगे, रविवार को 11 अगस्त को, क्योंकि श्रावण मास में 29 दिन है, इसलिए श्रावण मास के 2 पाठ को कंबाइन कर लिया हमने इसके सुंदरकांड को। तो उसका जो पहला पार्ट है आरंभ से 2:28 तक वो कामाक्षी मिश्रा पाठ करेंगे, उसके बाद ममिता गर्ग जी पाठ करेंगे। तो उस दिन हम 8 बजे आरंभ करेंगे। यही कहा था ना चौबे जी हमने, ये जी यहाँ पूरा डबल समय चाहिए ना। तो जैसे कामाक्षी जी 28 2 तक पाठ कर लेंगे, उसके बाद ममता जी तुरंत आरम्भ कर देंगे और फिर नेहा उस दिन पूरे सुंदरकांड की समीक्षा करेंगी। तो जरा थोड़ा सा समय का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। सैटरडे संडे को थोड़ा सा मैं ऑफकोर्स व्हाट्सएप ग्रुप में तो डालूंगा ये सारी जानकारी, पर फिर बीच में आप सब लोग पढ़ा रहे हैं तो आपको बता दो।
और उसके बाद में तो फिर लंका में प्रवेश करेंगे, पर लंका की लंका बाद में देखी जाएगी। अभी तो हम इस अरण्य कांड में आनंद ले लें कि अब आगे क्या होने वाला है। ये शूर्पणखा जाने कहाँ से आप ले आए आज। अच्छा खासा पाठ चल रहा था, मजा आ रहा था, और अब आ गई तो आ गई। अब देखिए कैसे इससे निपटारा होता है, कल पता लगेगा। तो जय श्री राम। मेरे लिए आप लोगों को प्रश्न बताएं। सर अभी आपने बोला कि जो 10 तारीख का प्रोग्राम है उसके दोनों के लिंक अलग अलग रहेंगे। वो दोनों दिन लिंक अलग अलग रहेंगे, क्योंकि जो जो डिप्लोमा कोर्स है वो आप पहले सोचा होता तो एक ही लिंक रखते हैं, पर अब चूंकि वो 2 लिंक जा चुकी हैं, फिर लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। जी। तो ये अभी भी नहीं, क्या मेरा कहना यह है कि ये कार्यक्रम खत्म होने के बाद ही हम प्रारंभ करेंगे। बिल्कुल। ठीक। हाँ हाँ बिल्कुल। यदि आप, क्योंकि वो तो हमारा जूम अकाउंट एक ही है ना, तो एक अकाउंट से दो 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 शिक्षा नहीं चला सकते। ओके। तो पहला जो होगा 8 से 9, वो तो रामायण डिप्लोमा कोर्स का जो लिंक हम यूज करते आ रहे हैं वही लिंक है। और और इसका तो जो लिंक हम चले, लेट मी जस्ट थिंक अबाउट इट कि कोई तरीका हो कि हम एक ही लिंक का प्रयोग करें। था ऑलरेडी मैं बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर चुका हूँ। मुझे पीएचडी मिलने वाली है, पीएचडी इन कंफ्यूजन। सो थोड़ा बस एक आधी कंफ्यूजन क्रिएट करना बाकी है, बाकी तो बहुत कर चुका हूँ। ताकि फिर क्या होगा, ताकि उसी लिंक से लोग जुड़ जाए। लेट मी जस्ट थिंक अबाउट इट। ठीक, और कोई प्रश्न मेरे लिए? मैं सब जय, हाँ जी। मैं सब मैं आज उसमें सम्मिलित नहीं हो पाई। 7 बजे मैंने लिखा था ध्यान से, वो तो उसके बाद फिर कोई लिंक नहीं था, तो मुझसे गलती हो गई। आज आज मैं उसमें सम्मिलित नहीं हो पाई। हाँ, वो तो अब आप देखिए ना, आप उस चक्कर में आप बैकअप पे आ गई। तो आप पहले मैसेज मैसेज भेज देती तो हमें पता रहता। तो अब मैं सब प्लीज आपको, हमको निकालिए मेरे इसमें से। हाँ, वो ना, वो तो अब कार्यक्रम बन चुका ऑलरेडी। मैं ये पूरे घंटे याद है, पूरे पौने घंटे रणकांड सुन भी रहा था, और पूरा कार्यक्रम भी बन रहा था। कार्यक्रम ऑलरेडी बन चुका है। और नेचुरली द प्रायोरिटी उन लोगों को जो आए थे, सो वी हैव इनफ पीपल। पर फिर भी सम ड्रॉप आउट विल हैपन, आई एम श्योर, तो वी विल असाइन यू एट दैट टाइम। तो जैसे अभी शकुंतला जी ने कहा, गीता पारायण का कार्यक्रम बन चुका है। एंड अभी उसका एक छोटा सा कोर ग्रुप है, उसको उनको मैं भेजता हूँ, फिर परसों आई विल रिलीज इट। सो आई थिंक इट विल बी वेरी ब्यूटीफुल इवेंट। आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम विद दैट। और कोई प्रश्न? मैं सबको अगर मौका मिलेगा तो हमको दे दीजिएगा। हाँ बिल्कुल यार, एब्सोल्युटली या। जी। चलो, जय श्री राम। चलो जी, आप जय समाप्त श्री राम। करें। यदि सर आपकी आज्ञा हो तो मैं 2 शब्द बोलना चाहूंगा। हाँ प्लीज, अरे आप संचालक हैं। अभी 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 सर ने कहा कि आदरणीय बजरंगी जी का जो है वो आया, और अभी बार बार इस शब्द का उपयोग करते हैं, मगर मैं जब क्या होता है कोई भी चीज को अब आप सामान्य रूप से लेते हैं, जब अब चूंकि संचालन है तो मैंने श्लोक को भी देखा और श्लोक के अर्थों को भी देखा। तो इस मंच से जो भी चीज होती है वो ऐसे ही नहीं हो जाती है। यहाँ गुप्ता जी बहुत दिमाग लगाते हैं और बहुत सोचते हैं। इसमें पहले जो 2 श्लोक है वो जो है राम रक्षा स्तोत्र से लिया है, एक 32वें नंबर का है और एक 23वें नंबर का है। और उसमें आप देखिए प्रपद्ये, मतलब हम उनको बोल रहे हैं कि प्रभु बस अब हम यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं, हमारे साथ रहिए। और इसके बाद जब हम अंत कर रहे हैं तो वो शांति पाठ है सारे, कि उस हमारा जो कार्यक्रम है वो आपने अच्छे से निपटाया, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद दे रहे हैं। पहले हम सांस ले रहे हैं, तो ये बहुत सुंदर मुझे लगा, इसलिए मैंने ये 2 शब्द आपके लिए बोले कि ऐसा नहीं है, आप बहुत विचार करते हैं और उसके बाद कोई चीज रखते हैं। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं शांति पाठ पढ़ूं। नहीं, बहुत धन्यवाद। आपसे अनुमति लेके मैं इसको इसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊँ। तो जो 2 श्लोक हम आरंभ में करते हैं, वो जैसे आदरणीय चौबे जी ने बताया, वो राम रक्षा स्तोत्रम से हैं। हमने राम रक्षा स्तोत्रम का यहाँ भी पाठ पहले भी पाठ कर चुके हैं, पर जो बहुत बड़ा स्तोत्रम नहीं है, आपको कभी पढ़िए, उसका आनंद लीजिए। और जो शांति मंत्र हम पढ़ते हैं और प्राय पढ़े जाते हैं, सुने जाते हैं, ये बृहदारण्य उपनिषद से आए हैं। उपनिषद से है। तो हमारे मनगढ़ंत नहीं है, इसकी कोई एबिलिटी भी नहीं है इनको लिख सके, इतनी कोई एबिलिटी भी नहीं है। काश हम इसको लिख दे, अपना नाम डाल देते इसमें, पर पकड़े जाएंगे, इसलिए हमने मन तो ये हुआ था कि इसको लिख के मैं अपना नाम अगर कोई चाहे तो मैं बता भी सकता हूँ कि ये बृहद उपनिषद का
1 का 30वां सर्ग और 28वां श्लोक है ये। 28वां श्लोक। हाँ, ये मैंने ढूंढने की कोशिश भी करी आज दिन में। मैंने कहा जब पढ़ना है तो उसका पूरा उसके अर्थ भी लिखे, कभी अगर किसी की इच्छा होगी तो मैं उनके अर्थ भी बताऊंगा, समझा दूंगा। इट्स 1.3.28 सो जी जी जी। ठीक है, बहुत धन्यवाद। चलो आज के कार्यक्रम को समापन करते हैं। ओम सर्वेषां शांतिर्भवतु। ओम सर्वेषां स्वस्तिः भवतु। ओम सर्वेषां शांतिर्भवतु। ओम सर्वेषां पूर्णं भवतु। ओम सर्वेषां मंगलं भवतु। सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।